हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चेस विजन एकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे सीजी सेट एग्जाम 2026 टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ये हमारे 90 नंबर का टेस्ट सीरीज होगा, जिसके अंतर्गत पेपर वन मतलब जनरल पेपर जो सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कंपलसरी है। आप सभी सब्जेक्ट वालों को ये जनरल पेपर फर्स्ट जो है ये सभी को देना है, सभी को पास करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इकाई 9 के अंतर्गत सिलेबस है लोक विकास और पर्यावरण। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको आगे थोड़ा सिलेबस दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आइए हम जल्द स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम बात करना चाहेंगे जनरल पेपर जो फर्स्ट पेपर है आपका सीजी सेट एग्जाम में, उसके सिलेबस पर। ठीक है, तो इकाई 9 यहाँ है लोक विकास और पर्यावरण। तो देखिए ये पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं आज के ये जो टेस्ट सीरीज है, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। ये पहला टॉपिक ही आज हम टॉप जो 30 क्वेश्चन करने वाले हैं ये इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसके अंतर्गत कितने पॉइंट है, एक पॉइंट और है, दो है, तीन है, चार है, पांच और छह है। तो ये 6 पॉइंट पर लगातार आपको, ठीक है, सभी का पूरा सिलेबस वाइज जो है कंप्लीट कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए हम जल्द चलते हैं क्वेश्चन पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आप सीजी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे जनरल पेपर का कंटिन्यूस सिलेबस वाइज जो है सारे प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डल चुका है, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं सेट एग्जाम 2026 क्लासेस, उसमें जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और पेपर 2 में सभी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू डल रहा है और प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में सतत विकास की मूल अवधारणा का केंद्रीय तत्व क्या था? देखिए ऑप्शन है आपका यहां पर, केवल आर्थिक वृद्धि को अधिकतम करना, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना, औद्योगिक विकास को पूर्णतः रोकना और प्राकृतिक संसाधनों का केवल निजीकरण करना। तो सही ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट का बी होगा। देखिए मैं ऑप्शन में इतना लंबा इसलिए दिया हूं ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, इतना लंबा नहीं देगा। जैसे इस तरह से छोटा ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये लंबा ऑप्शन देने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसको थोड़ा लंबा पढ़े रहेंगे तो आपको पकड़ने में तो क्या होगी, आसानी होगी, मतलब आपको आंसर छाटने में आसानी होगी। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बड़ा और आंसर भी मैं बड़ा देने का कोशिश किया हूं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, एमटीजीएस और एसटीजीएस के बीच सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतर क्या है? तो एमडीजीएस सार्वभौमिक थे जबकि एसडीजीएस केवल विकासशील देशों के लिए था। ठीक है, अगला है एमडीजीएस मुख्यतः विकसित देशों पर केंद्रित थे और जबकि एसडीजीएस केवल अल्प विकसित देशों पर। ठीक है, अगला है आपका एमजीडीएस। ठीक है, एमजीडीएस मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। और एमजीडीएस अपेक्षाकृत संकीर्ण विकास एजेंडा थे जबकि एसडीजीएस अधिक व्यापक और एवं सार्वभौमिक एजेंडा थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अगला देखिए, एमजीडीएस मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था? ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, 1992 में, 2000 में, 2005 में या 2015 में? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, 2000 में अपनाया गया था। ठीक है, थर्ड का बी ऑप्शन राइट होगा। फोर देखिए, एमजीडीएस, ठीक है, एमजीडीएस मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आप देख चुके हैं, उसको शॉर्ट में बोल रहे हैं, के संदर्भ में कौन सा लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय स्थिरता से संबंधित था? 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए लक्ष्य 3, लक्ष्य 5, लक्ष्य 7, लक्ष्य 8। तो सही आंसर क्या होगा 4 का, लक्ष्य 7 मतलब लक्ष्य 7। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एमडीजी 7 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 5 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक व्यापार को उदार बनाना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, या वैश्विक गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना, या औद्योगिक उत्पादन को दोगुना करना। तो सही आंसर होगा यहाँ पे बी, पर्यावरणीय स्थिरता वाला। अगला क्वेश्चन है, एसडीजीएस को अपनाने वाला संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज किस नाम से जाना जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन, एजेंडा 21, अवर कॉमन फ्यूचर, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड, दी 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 6 का। चलिए आगे देखते हैं
7 नंबर क्वेश्चन, एसटीजीएस की कुल संख्या कितनी है? 7 नंबर, 8, 17, 21 या 27? सही ऑप्शन हो जाएगा 17। ठीक है, 7 का बी। 8 नंबर, एसटीजीएस के कुल देखिए टारगेट्स की संख्या कितनी है? 8 नंबर क्वेश्चन, तो कितनी है? 120, 150, 169, 193। सही आंसर होगा 169, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, एसडीजी 30, ठीक है, एसडीजी 13 का सही विषय क्या है? 13 है, 30 नहीं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन का, लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगला है रिस्पॉन्सिबल, देखिए कंज्यूप्शन एंड प्रोडक्शन लाइफ ऑन लैंड, तो सही आंसर है बी, क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, 9 का बी सही आंसर होगा। 10 नंबर, एसडीजी 12 मुख्यतः किससे संबंधित है? सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रतिरूप, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता या समुद्री पारिस्थितिकी? तो सही आंसर है सतत उपभोग एवं उत्पादन प्रतिरूप। 10 का ए ऑप्शन राइट होगा। 11 देखिए, लीव नो वन बिहाइंड सिद्धांत एसटीजीएस की किस विशेषता को सबसे अधिक प्रतिबिंबित करता है? 11 नंबर क्वेश्चन, केवल जीडीपी वृद्धि पर जोर, समावेशिता एवं सामाजिक न्याय, सैन्य सुरक्षा या औद्योगिक केंद्रीकरण? तो 11 का सही आंसर होगा समावेशिता एवं सामाजिक न्याय। ठीक है, 11 का बी। 12 नंबर क्वेश्चन, एसडीजीएस की परस्पर संबद्धता को सबसे अच्छी तरह कौन दर्शाता है? ठीक है, तो प्रत्येक लक्ष्य स्वतंत्र रूप से प्राप्त किया जा सकता है, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता एक दूसरे से संबंधित है। पर्यावरणीय लक्ष्य आर्थिक विकास के विरोधी है, केवल पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। सही ऑप्शन यहाँ पे 12 का बी हो जाएगा। अगला है देखिए, ट्रिपल बॉटम लाइन अवधारणा में कौन से 3 आयाम सम्मिलित होते हैं? ठीक है, राजनीति, सैन्य शक्ति, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण, उद्योग, कृषि और व्यापार, उत्पादन, वितरण और उपभोग। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 13 का अर्थव्यवस्था, समाज एवं पर्यावरण शामिल होता है, बी राइट आंसर होगा। 14 का देखिए, यहाँ पे देखिए इंटरजेनरेशनल, ठीक है, देखिए इक्विटी का क्या अर्थ है? तो ये है वर्तमान पीढ़ी के भीतर आय का समान वितरण, विभिन्न देशों के बीच संसाधनों का समान वितरण, वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के हितों के बीच न्याय संगत संतुलन, या फिर केवल गरीब देशों को संसाधन उपलब्ध करवाना? तो सही आंसर होगा 14 का सी। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, वीक, देखिए वीक सस्टेनेबिलिटी के अधिक निकट कौन सा कथन है? ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक पूंजी को किसी भी प्रकार की मानव निर्मित पूंजी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अगला है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पूंजी में कुछ हद तक प्रतिस्थापन संभव है। अगला है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध होना चाहिए, या आर्थिक विकास पर्यावरण हमेशा असंगत है? तो 15 का सही आंसर होगा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पूंजी, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी का प्रमुख आधार क्या है? 16 का, प्राकृतिक पूंजी की पूर्ण प्रतिस्थापनशीलता, प्राकृतिक पूंजी के कुछ महत्वपूर्ण रूपों को मानव निर्मित पूंजी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, या जीडीपी ही स्थिरता का सर्वोत्तम सूचक है, या आर्थिक वृद्धि ही पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करती है? तो 16 का सही आंसर क्या है? बी हो जाएगा। देखिए ये लंबा इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज आपको यही से याद हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक पूंजी के कुछ महत्वपूर्ण रूपों को मानव निर्मित पूंजी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तो ये लाइन आपको याद रहेगा, और मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में हमको सरलता जाएगी एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लंबा अभ्यास कर रहे हैं। सीजी सेट एग्जाम है, थोड़ा टफ एग्जाम है, एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक करके हमें प्रमोट जरूर किया करें। आपके लिए मैं डेली जो है वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। डेली आप लाइव टेस्ट अभी नहीं हो पा रहा है, होगा, लेकिन टेस्ट सीरीज आपको डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक दिन में 2 वीडियो डल रहे हैं, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो लाइव क्लास हम आयोजित कर पाएंगे। अगर टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं आप, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर दे दिया हूँ। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस, ठीक है, पूरे सिलेबस पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ उसी में भेजा जा रहा है, तो आप जरूर ज्वाइन कर ले। जैसे डिस्क्रिप्शन खोलेंगे पहले में ही टेलीग्राम का लिंक है, उसको टच करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जीडीपी बढ़ने के साथ जैव विविधता, भूजल और वायु गुणवत्ता में गिरावट हो तो केवल जीडीपी के आधार पर विकास के मूल्यांकन की मुख्य समस्या क्या होगी? 70 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए, जीडीपी हमेशा गलत गणना की जाती है। जीडीपी पर्यावरणीय बाध्यताओं और प्राकृतिक पूंजी के क्षरण को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता। 70 नंबर क्वेश्चन। जीडीपी केवल कृषि क्षेत्र को मापता है। जीडीपी केवल सरकारी व्यय को मापता है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, जीडीपी पर्यावरणीय बाध्यताओं और प्राकृतिक पूंजी। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन। कौन सा सूचकांक विकास को आय से बढ़कर मानव क्षमताओं के संदर्भ में समझने का प्रयास करता है? तो देखिए, सीपीआई, एचडीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी। तो एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। 18 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है मानव विकास दृष्टिकोण मुख्यतः किस अर्थशास्त्री के विचारों से विशेष रूप से प्रभावित है? देखिए, ये जनरल पेपर है, इसमें जीके का भी एक आध क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, मैं बोल रहा हूँ सिलेबस में नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, साइंस का भी दिखेगा क्योंकि पर्यावरण है आपके सिलेबस में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे। अमर्त्य सेन, डेविड रिकार्डो, थॉमस मॉल्सन, मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, तो सही आंसर है ए, 19 का है। 20 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, कैपेबिलिटी अप्रोच के अनुसार विकास का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? तो देखिए, कैपेबिलिटी अप्रोच जो है ये क्या है 20 का? केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और क्षमताओं का विस्तार, केवल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और केवल सरकारी राजस्व में वृद्धि। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे 20 का? तो यहाँ होगा लोगों को वास्तविक स्वतंत्रताओं और क्षमताओं का विस्तार। बी ऑप्शन राइट होगा। 21 नंबर क्वेश्चन। एसडीजी 6 किससे संबंधित है? 21। तो ये स्वच्छ जल एवं स्वच्छता से, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा से, असमानताओं में कमी, सतत शहर और समुदाय। तो सही आंसर होगा ए। अब देखिए, इसका ऑप्शन छोटा छोटा है। ठीक है, तो आपको सरल लग रहा होगा, तो छोटा ऑप्शन का मत करिए, क्योंकि अभी लेंथी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिलान कीजिए, सही जोड़ाई, कथन और कारण, सही जोड़ो, सही मिलान करें और कथन कारण। ठीक है, कूट वाले आंसर, इसलिए लंबा लंबा आंसर जो है, आपके जो ऑप्शन है वो थोड़ा लंबा दिया जा रहा है, क्वेश्चन लंबा पूछा जा रहा है। वर्तमान पैटर्न में इसी तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। ठीक है। एसडीजी 7 का संबंध किससे है? तो 22 का देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सस्ती विश्वसनीय सतत एवं आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच, समुद्री संसाधन, भूमि पारिस्थितिकी। तो ठीक है, 22 का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, सस्ती विश्वसनीय। ठीक। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन। एमडीजीएस की प्रमुख आलोचना कौन सी थी? इनमें से कोई मापनीय लक्ष्य नहीं थे, इसका जोर मुख्यतः विकासशील देशों पर था और विकास की प्रक्रिया सार्वभौमिक अपेक्षाकृत सीमित थी, इनमें गरीबी का कोई उल्लेख नहीं था, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीकार नहीं किया था। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा 23 का। अगला है 24। एसडीजीएस के संदर्भ में यूनिवर्सल एजेंडा का तात्पर्य क्या है? तो आइए देखते हैं। केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू किया जाना, केवल विकसित देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाना, सभी देशों के लिए प्रासंगिक विकास एजेंडा जिसमें प्रत्येक देश की अपनी परिस्थितियों के अनुसार कार्यान्वयन हो, या केवल निम्न आय वाले देशों के लिए अनिवार्य लक्ष्य। तो 24 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 देखिए, एसडीजी 14 का सही विषय क्या है? लाइफ ऑफ लैंड, या फिर लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, या पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा 25 का? लाइफ बिलो वाटर। 25 का बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एसडीजी 15 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, ठीक, या फिर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन भूमि क्षरण एवं जैव विविधता, या वैश्विक स्वास्थ्य, या वित्तीय संस्थाओं का सुधार। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए, आप बुक पढ़ रहे होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सा बुक पढ़े, वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। मैं सेट एग्जाम 2026 क्लासेस करके प्ले लिस्ट बनाया हूं, उसमें सारे वीडियो आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के आप जरूर देखें, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट में, ये टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, करे आप जो है, जो क्वेश्चन बन पा रहा है आपसे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, यहाँ देखिए, डीकपलिंग की अवधारणा सतत विकास के संदर्भ में किस स्थिति को व्यक्त करती है? 27 नंबर। आर्थिक विकास को पूरी तरह समाप्त करना, आर्थिक वृद्धि को संसाधन उपयोग एवं पर्यावरणीय दबावों की वृद्धि से अलग करना, या फिर विकासशील देशों को औद्योगिकरण से रोकना, औद्योगिकरण से, या पर्यावरणीय नीतियों को आर्थिक नीतियों से हटाना। क्या विकासशील देशों को
औद्योगिकरण को रोकने के लिए बनाया गया? नहीं। सही आंसर होगा इसका बी, 27 का बी। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? इसका अर्थ आर्थिक वृद्धि का पूर्ण निषेध है, या इसका उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के बीच दीर्घकालीन संतुलन स्थापित करना है, या फिर इसका उद्देश्य केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, या विकसित देशों के लिए प्रासंगिक है? तो सही आंसर होगा 28 का बी। अगला है एसडीजीएस और पर्यावरण के बीच संबंध को सबसे सटीक रूप से कौन व्यक्त करता है? पर्यावरण केवल एसडीजी 13 तक सीमित है। पर्यावरणीय आयाम एसडीजी 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 सहित अनेक लक्ष्यों में अंतर्निहित है, या पर्यावरण पर कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है, या पर्यावरण के संबंध में जलवायु परिवर्तन तक सीमित है? तो बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। और आज के लिए अब अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एमडीजीएस से एसडीजीएस की ओर संक्रमण की प्रकृति को सबसे बेहतर कौन समझता है, कौन समझाता है? ठीक, एसडीजीएस ने गरीबी और सामाजिक विकास के मुद्दों को समाप्त कर केवल पर्यावरण को प्राथमिकता दी है। चलिए सेकेंड ऑप्शन, एसडीजीएस ने एमडीजीएस के अधूरे एजेंडे को विस्तारित करते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को एकीकृत किया है, या एसडीजीएस ने एमजीडीएस के सभी लक्ष्यों को समाप्त कर दिया है, या एसडीजीएस ने केवल जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैश्विक समझौता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ भी बी। तो इस तरह से हमने टॉप 30 क्वेश्चन किए हैं। पहले हम 40 क्वेश्चन करते थे, अब 10 क्वेश्चन घटा दिया गया है समय कम करने के लिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन में आप लोगों को भी काफी लंबा और बोर होने वाला क्लासेस हो जाता है, इसलिए 10 क्वेश्चन हटा करके अब टॉप 30 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जारी किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही, और ये वीडियो अधिक लोगों को शेयर जरूर करें। चैनल में फर्स्ट बार जुड़ेंगे तो फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, हम कंप्लीट करेंगे आपके सिलेबस वाइज जितने भी टॉपिक हैं।